एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता होगा कि हम किसी इंसान से ब्रेकअप क्यों कर लेते हैं, या कोई इंसान हमसे ब्रेकअप क्यों कर लेता है, जबकि वही इंसान रिलेशनशिप के शुरुआत में पागल था हमारे पीछे। हमको पाने के लिए, हमारा एक मैसेज का रिप्लाई पाने के लिए वो इंसान पागलों की तरह हमारे पीछे भाग रहा था। आज ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान हमसे ब्रेकअप करना चाह रहा है, या हम किसी इंसान से इतने परेशान हो गए हैं कि हम ब्रेकअप करना चाह रहे हैं। ऐसा रीज़न क्या होता है? इस पर मैंने स्टोरी भी लगाई हुई थी और आपसे पूछा था कि आप क्या सोचते हो कि ब्रेकअप क्यों होता है, और आप में से सभी लोगों के ये जवाब थे जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी आपको, कि ये सारे जवाब थे कि ये होता है, ये होता है, इस वजह से ब्रेकअप करते हैं, ये रीज़न होता है। तो आपके सारे जो जवाब थे उनको भी मैंने कंसिडर किया है, और जो फैक्ट्स हैं वो भी आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। ओके, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, और यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। डेफिनेटली सीखने को तो मिलता है, बट अगर आपको फील होता है तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे रिलेशनशिप के बारे में, जो रिलेशनशिप हम केवल किसी इंसान को यूज करने के लिए नहीं बना रहे हैं। हम सीरियसली किसी इंसान को जानना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर किसी इंसान को तुम जस्ट यूज करने के लिए जा रहे हो, फिर वहाँ ब्रेकअप हो रहा है, तो उसे ब्रेकअप नहीं बोलेंगे। वो तो हमारी अपनी खुद की एक इंटेंशन है कि हम किसी को यूज करने जा रहे हैं, यूज कर लिया, छोड़ दिया, उसे ब्रेकअप नहीं बोलते हैं। ब्रेकअप इज समथिंग जहाँ आप कनेक्ट होते हो किसी इंसान के साथ इमोशनली, और वहाँ पर ब्रेक होता है। तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो आप एक इंसान को समझ रहे होते हो, जब वो इंसान आपके साथ एक टाइम स्पेंड करता है ना, फिर आपको समझ में आता है कि वो इंसान तो वो है ही नहीं। जो इंसान ये सोच करके हम रिलेशनशिप में आए थे कि ये इंसान ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, ये तो इतना अच्छा है, इसके लुक्स इतने अच्छे हैं, इसका बिहेवियर इतना अच्छा होगा, ये इंसान तो मतलब मैंने जो मेरे सपनों का राजकुमार या मेरे सपनों की राजकुमारी सोची थी ना, इस इंसान में तो वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम इस इंसान के साथ रिलेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं, हमें पता चलता है नो नो नो, इट इज़ नॉट द रियलिटी। हम जो सोच करके, हम जो अंडरस्टैंड करके इस इंसान को आए थे, वो इंसान कोई और था, ये तो है ही नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो सामने वाले इंसान ने शुरू में ही आपके साथ फेक किया हो, मतलब वो आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए फेक कर रहा हो, और आपको पता चलेगा कि इंसान तो फेक ही है। दूसरा ये सिचुएशन हो सकता है कि सामने वाला इंसान का कोई एक चीज़ आपको पसंद है, बट उसकी और सारी जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें पसंद नहीं है। और सिचुएशन ये हो सकता है कि आप जब धीरे धीरे सामने वाले इंसान को जान रहे हो ना, तो उसके बारे में और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और आपको लगता है कि नो, इस इंसान के साथ तो रहना बहुत टफ है। या फिर सामने वाले इंसान का जो एक नॉर्मल लाइफ में बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर के साथ आप रहना पसंद नहीं कर रहे हो। तो ये रीज़न हो सकते हैं जहाँ पर आप सामने वाले इंसान को जो सोच करके आए थे, उस तरह का रिलेशनशिप नहीं बन पाया, और उस वजह से आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ अब नहीं रहा जा सकता। दूसरा रीज़न हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ चुकी हो। अब वो टॉक्सिसिटी कई वेज पर आ सकते हैं। मे बी हम किसी इंसान को जो समझ के गए थे, वो इंसान वैसा है ही नहीं, तो हम जब उस इंसान के साथ रहे चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ द इमोशनल कनेक्शन, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ द कि हम उस इंसान के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप कैसे छोड़ दें। तो जब आप इस तरह के रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे, तो आपको लगेगा यार मैं तो कितने टॉक्सिसिटी में हूँ, कितनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं जी रहा हूँ। या फिर आप उस इंसान से बोर हो चुके हो, मतलब आपको इंसान पसंद ही नहीं आ रहा है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है, तो टॉक्सिक होगा, क्योंकि आप चाहोगे ही नहीं दिल से उस इंसान के साथ होना। तो ना तो वैसी कन्वर्सेशन होगी, ना तो वैसी फीलिंग्स आएंगी, तो आप टॉक्सिक हो जाओगे, आप बोर होने लग जाओगे। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको अपना प्यार शो करते हैं, बट वो हमारे प्यार शो करने की वजह से उनको लगता है कि वो तो इस प्लेनेट से है ही नहीं, वो तो कुछ बहुत स्पेशल है, और उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और वो बहुत भाव खाने लगें और आपकी वैल्यू ही कम कर दें। तो आप टॉक्सिक हो जाओगे कि यार क्या है ये रिश्ता, हम भी तो इस रिश्ते में आए हुए हैं, हमारी भी इस रिश्ते में कोई वैल्यू है, समझ रहे हो। या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कोई इंसान ऐसा हो जो हमारे हर एक बिहेवियर को कंट्रोल करता हो,
मतलब उसका माइंडसेट ही ऐसा हो कि हम इनकी सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तुम्हें कहीं जाना है मेरे हिसाब से, तुम्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, किससे बात करनी है, किसके साथ होना है, किसके साथ नहीं होना है। मतलब पूरी तरह से अगर हम ऐसे बिहेवियर में आ गए जहाँ पर कोई इंसान हमें कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं। और टॉक्सिक रिश्तों से कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद आपको ब्रेक करना ही पड़ता है, आपको छोड़ना ही पड़ता है। या फिर कोई इंसान ऐसा हो जो आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या आप किसी की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेजेज करना, हमेशा बात करने के लिए बोलना कि हमेशा बात करो मेरे से, मेरे को टाइम दो। इस तरह की जब बार बार चीज़ें होने लगती है ना, तो ये एक बोरिंग सिचुएशन हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मे भी सामने वाला इंसान परेशान हो जाए कि यार स्पेस ही नहीं है मुझे मेरी लाइफ में मेरी ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर ऐसे सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं। या फिर कई बार हम एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, और उस रिलेशनशिप में आकर के हम जो हैं वो सो ही नहीं कर सकते हैं, हमको बन के रहना पड़ता है कि नहीं यार हम तो ये हैं, और उस तरह के बनने से वो इंसान हमें एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब एक चीज़ को आपको फेक करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी फेक करनी पड़ेगी ऑन ए रेगुलर बेस, तो ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप भी लोग तोड़ के जाते हैं। दूसरा रीज़न है आज के टाइम पे ब्रेकअप का, वो है कि किसी और इंसान का ईजिली हमें मिल जाना। जैसे एक रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, आप एक इंसान के साथ कमिटेड हो, रिलेशनशिप चल रहा है, बट आप कहीं जा रहे हो, कोई इंसान तुम्हें मिल जा रहा है, किसी से बात करना पॉसिबल है, सोशल मीडिया है, कोई भी तुम्हें मिल जा रहा है, तुम कहीं मार्केट में जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई इंसान तुम्हें मिल जा रहा है और उससे बात करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, किसी के साथ कनेक्ट होना बहुत ईजी हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान हमारे पास है भी, फिर भी हम और इंसानों से कनेक्ट होने की जो हमारी इच्छा है ना, उसमें हम चले जाते हैं। और कई बार ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को ब्रेकअप की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि आप एक नए इंसान की तरफ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, और कोई भी पुराना इंसान है जो हमारे साथ रिलेशनशिप में है, उसके साथ रहते हुए आप जो उससे बातें कर रहे हो, वो जो फीलिंग है, वो जो एक नया इंसान आ रहा है ना, उसकी तरफ जो आप अट्रैक्शन फील करोगे, उस अपने पर्सन की तरफ उतना फील नहीं कर पाओगे। और कई बार आपको लगेगा नहीं यार मेरे पर्सन से तो ये पर्सन बेटर है, तो इससे बात करते हैं। और इस सिचुएशन में अगर ये बात सामने वाले इंसान को पता चली, या फिर कई बार आपको ही लगने लगे कि ये तो बोरिंग है मेरा वाला, इसको छोड़ के नेक्स्ट रिलेशनशिप करते हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप का। चौथा रीज़न होता है ब्रेकअप का, वो है लैक ऑफ कमिटमेंट। जब आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाते हो और आप कमिटेड ही ना हो उस इंसान को लेकर के कि इस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म देखना है, इस इंसान के साथ मुझे शादी करनी है, आपकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कहीं से भी आपको ऑप्शंस दिखते हैं, या कोई इंसान तुम्हें थोड़ा सा भी मैचेबल दिखता है, या कोई तुम्हें लेकर के थोड़ा सा अप्रोच दिखाता है, या तुम्हारा दिल किसी और की तरफ जाता है, तो मूव कर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही नहीं है किसी इंसान से। तुम बस रहे जा रहे हो, तुम बोल रहे हो ठीक है यार लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। तो अगर तुम्हारा कमिटमेंट लेवल इस तरह से है, तो फिर आपके लिए जो इंसान आपके साथ होगा वो एक बोझ की तरह लगने लगेगा। कई बार होता है कि हमको ऐसा फील होता है यार हम बड़े दबाव में हैं, कोई इंसान हमारे ऊपर बोझ जैसा बना हुआ है, उसको हटाना है। तो जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है ना, तो भी ब्रेकअप को ये लीड करते हैं। पांचवी चीज़ जो ब्रेकअप की तरफ लेके जाती है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, सबसे पहले तो आप एक कनेक्शन फील करते हो, आप बातें करते हो, फ्रेंड्स बनते हो। फिर जब आप कमिट करने के लिए जाते हो तो आप उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या आपकी अपनी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या आपके लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आप क्या सोचते हो, आपका विज़न क्या है, आप इस रिश्ते को कहाँ तक देखते हो। अगर ये चीज़ें, ये बातें हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो बाद में चल के ये चीज़ें ही हमें बहुत हॉरिबल सी लगेंगी। कई बार लगेगा कि यार नहीं, ये भी होना चाहिए रिलेशनशिप में आए हो तो ये भी करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस हिसाब से करो, ये चीज़ करो। कई बार होता है रिलेशनशिप में थोड़े टाइम तक हो गया, उसके बाद एक पर्सन उसमें फोर्स करने लगता है कि नहीं यार फिजिकल रिलेशनशिप बनानी है। अब तुमने पहले बात ही नहीं किया है, तुमने कोई बाउंड्रीज ही सेट नहीं किया है, सामने वाला इंसान बोल रहा है या तो फिजिकल हो जाओ या तो मुझे छोड़ दो। ये भी ब्रेकअप का एक बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस या बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हुए बताते हैं कि अब पर्सन बोल रहा है फिजिकल हो जाए, वो इंसान में छोड़ के चला जाए, तो वो इंसान में छोड़ने की धमकी दे रहा है कि अगर तुम मेरे साथ फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाओगी तो मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, या मैं नहीं रह सकता रिलेशनशिप में। अब अगर तुमने अच्छे से पहले से ही कम्युनिकेट करके नहीं रखा है, बाउंड्री सेट नहीं किया है, तुम्हारे विजन अलाइन नहीं होते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम उस रिलेशनशिप में क्यों आए हो, वो इंसान क्यों आया है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के क्लियर ही नहीं रहोगे, तो आप कुछ और सोच के आओगे, वो कुछ और सोच के आएगा। फिर जब वो सोच का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ब्रेकअप होना ही होना है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप के पीछे।
एंड छठा रीज़न है ब्रेकअप का, वो है ट्रस्ट इशू। आज के टाइम पे ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है और उसको बढ़ाने वाले बहुत सारे रीज़न है ट्रस्ट इशू को। क्योंकि आज एक इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में है और किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और पर्सन के साथ उसी लेवल का अटैचमेंट दिखा रहा है और उसको नाम दे देंगे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और उसके नाम पर वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं। जो एक कमिटमेंट, जो एक रिश्ते में जो फ्लुएंसी होती है, जिस तरह से जिस लेवल पे बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से भी चल रही होती है। तो कई बार ये एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रस्ट इशू क्रिएट कर देता है कि यार ये इंसान मेरे साथ सीरियस है या मुझे एज एन ऑप्शन ले रहे हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है, आप सामने वाले इंसान से झूठ बोल रहे हो या सामने वाले इंसान के साथ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो कि उससे कुछ गलतफहमी हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस भी लीड करती हैं ब्रेकअप की तरफ। कि जब कोई इंसान परेशान हो जाता है कि नहीं यार समझ ही नहीं आ रहा है, ये इंसान क्लियरली बोल भी नहीं रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, जस्ट फ्रेंड्स हैं, ये कर रहे हैं, या फिर वो हमसे चीज़ें छुपाने लग जाएं, झूठ बोलने लग जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीड करती हैं ब्रेकअप की तरफ। और जब ये चीज़ें मतलब एक लेवल से ऊपर जाने लगती हैं, सामने वाला इंसान पूरी तरह से परेशान हो जाता है, तो कहते हैं यार इससे बेटर है कि तुम चले ही जाओ। सेवंथ और सातवीं चीज़ जो मैंने इस सीरीज़ में रखा हुआ है वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। कई बार हम अपने पार्टनर से कुछ गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि ये इंसान तो इस तरह से बिहेव करेगा, इस इंसान को ऐसा होना चाहिए। हम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो ये इंसान की जिम्मेदारी है कि मुझे खुश करे, मेरी हैप्पीनेस के पीछे ये रीज़न है, ये इंसान मुझे खुश करेगा, इसके साथ रिलेशनशिप में आकर के मैं बहुत हैप्पी फील करूँगा, बहुत हैप्पी फील करूँगी, मैं खुश हो जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी बहुत बेटर हो जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। या फिर सामने वाला इंसान मेरे से फाइट क्यों कर रहा है, लड़ाई झगड़े कैसे हो सकते हैं हमारे रिलेशनशिप में। मतलब हम एक इल्यूजन में जब जीने लगते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप को ब्रेक कर देता है। क्योंकि आपने पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन वो चीज़ें क्लियर ही नहीं की, सामने वाले इंसान को क्लियरली आपकी बातचीत ही नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस तरह से आप इस चीज़ को, ये जो एक्सपेक्टेशन डाल रहे हो सामने वाले इंसान पे, क्या वो कैपेबल है या नहीं है इस चीज़ को उठाने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं यार उस इंसान को तो मेरे बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए, समझना चाहिए, मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए, सामने वाला इंसान ऐसा होना चाहिए, उसको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। जबकि हमने कभी उस टॉपिक पर बात ही नहीं किया सामने वाले इंसान से कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह से हम इसको लीड कर रहे हैं, हमारा विज़न क्या है, किस तरह से हम आगे, इसका क्या अप्रोच है, किस लेवल पे जाएंगे, कैसे देखते हैं अपनी लाइफ को, हमने कभी डिस्कस नहीं किया। हम बस एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठ गए कि इस इंसान को तो सब समझना चाहिए, ये इंसान तो बड़े समझदार है, इसकी जिम्मेदारी है मेरी बातें सुनना, मुझे समझना, मेरी फीलिंग्स को समझना, मुझे अच्छा फील कराना। तो एक बात याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें खुश नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान जो रिलेशनशिप में आकर के फील करता है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँगा खुश हो जाऊँगा ना, तो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी जिस दिन तुमने दूसरों पर डाला कि कोई और आके तुम्हें खुश कर देगा, कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तुम किसी भी रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी भी इंसान के साथ आ रहे हो, उसके साथ मिलके आप अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हो, आप इंसान की खुशियों में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट ला सकते हो। बट कोई अगर पूरी तरह से तुम्हारी खुशियों का रीज़न बन जाएगा तो फिर तुम उसके गुलाम हो गए हो, और गुलामी में मिली हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे नहीं टिकती हैं और उनसे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाइफ में। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ रीजंस थे जो ब्रेकअप को लीड करते हैं, जिनमें मैंने आपके जो कमेंट्स थे, जो आपने बताया था, वो सारी रीजंस भी इम्प्लीमेंट करें और जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उसके बारे में बात किया है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।